वेलकम टू विनीत इंग्लिश क्लासेस। विनीत इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। काफी दिनों के बाद आपके बीच में हम उपस्थित हुए हैं। देखिए, कोई न्यूज़ नहीं थी तो हम आपको भ्रमित नहीं करना चाह रहे थे, आपको परेशान नहीं करना चाह रहे थे कि फालतू में हम लोगों की तरह जो है वो न्यूज़ बांटते रहें। पंजीरी थोड़ी है कि न्यूज़ जो है ऐसे बांटते रहिए। जब कोई न्यूज़ एग्जैक्ट होती है तभी हम आपके बीच में आते हैं। आयोग में लगातार 2, 3, 4, 5 मीटिंग हुई, तो मीटिंग में कोई फैसला निकल पाया या नहीं निकल पाया। अगर कोई फैसला निकला होता तो हम आपको लाइव या इन सब की स्थितियों में आकर ज़रूर बताते कि क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन नहीं। लेकिन उम्मीद है कि वीडियो को आप पूरा देखेंगे, चैनल को लाइक करेंगे और चैनल को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपी एलटी ग्रेड की इंग्लिश की कट ऑफ की। कौन कौन मेंस लिखने जा रहा है। देखिए, अभी तो आयोग से मेरी वार्ता नहीं हुई है, लेकिन आयोग से वार्ता के क्रम में जब मेरी बात होगी तो मैं एग्जैक्ट बता दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल आप मेरा अनुमान सुन लीजिए। 73 प्लस माइनस 2 यानी 73 के आसपास, 73 प्लस माइनस 73 से मत आइए, 73 में माइनस 73 से मत आइए। मतलब आपकी जो कट ऑफ है वो 75 के आसपास रहेगी। और मैं अगर सबसे ये कह दूं कि कौन एकदम मेंस की तैयारी करे तो वो हैं 80 प्लस वाले, जिनका भी नंबर क्वेश्चन 80 प्लस क्वेश्चन से ज्यादा है। वो लोग मेंस की तैयारी करें, क्योंकि आपको पता है कि लगभग जनरल में 3200 लोग बुलाए जाएंगे और ईडब्ल्यूएस में लगभग 800 लोग बुलाए जाने की पूरी प्रबल संभावना है। तो मुझे जो लग रहा है, जो मैंने एनालिसिस किया है कि आपकी कट ऑफ 75 के आसपास जानी चाहिए और 75 से ऊपर वाले लोग जो है वो तैयारी कर सकते हैं। या ऐसा कर लीजिए कि 75 प्लस से 75 तो 80 वाले वेट थोड़ा कर लें, लेकिन 80 प्लस वाले अपनी तैयारी को पूरी तरह से करें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेंस की तैयारी बहुत सोच समझ के करिएगा। मेंस की तैयारी कोई हलवा नहीं है, उसमें रिटन लिखना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा। अगर ये पूछ लेगा कि वाई ऑल फॉर लव के बारे में पूछ लेगा तो आपको इस बात को जो है वो लिखना पड़ेगा, रिटन वे में देना पड़ेगा, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे। आपका जो सब कॉन्शियस माइंड कहता है कि आपको मेंस की तैयारी करना चाहिए या टीजीटी की तैयारी करना चाहिए, ये आप अपने सब कॉन्शियस माइंड से पूछिएगा और ठीक ठाक ढंग से उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करिएगा। मैं आपको बता दूं, किसी दूसरे के चक्कर में, किसी टीचर के चक्कर में आप ये मत कूद जाइएगा कि मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूं और मैं तीर मारने जा रहा हूं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप जिंदगी में बहुत पछताएंगे। मेरा काम है समझाना, मैं आपको समझा दे रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। एक टारगेट रखिएगा, या तो मेंस या तो टीजीटी, ठीक, क्योंकि दोनों परीक्षाएं लगभग समान कंडीशन पर होंगी और उम्मीद है कि दोनों एक ही महीने के आसपास 15 से 20 से 25 दिन के गैप में होंगी। तो ये आपका डिसीजन होगा। आइए, आज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में मीटिंग है। आयोग में मीटिंग आज होगी और आज आपको 2 डेट्स मिल सकती हैं। वो डेट्स ये हैं पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की। मैं आपको आयोग से पहले डेट बता देता हूं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। एजेंसी आज जो है वो एजेंसी, आपकी एजेंसी के लोग आएंगे। यदि एजेंसी से मामला इनका सेटअप सही बैठ गया तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोग जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कैंसिल हुआ था उसे आप दोगे मार्च के लास्ट वीक में, और जो पीजीटी की परीक्षा है उस पीजीटी की परीक्षा आप अप्रैल के प्रथम सप्ताह में दोगे। इस बात का मैं पहले ऐलान कर दे रहा हूं, इस बात को मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, इस बात को मैं पहले ही आपको जानकारी दे रहा हूं कि ऐसे लोग को जो है वो निश्चित रूप से मार्च के अंतिम सप्ताह और अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह में आप पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जा रहे हैं, यदि एजेंसी का मामला तय हुआ। कुछ एजेंसी की चीजें हैं, दरअसल कुछ एजेंसी की चीजें ये हैं
कि उनका सेटअप नहीं बैठ पा रहा है। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि जो नई नियमावली वायरल हो रही है वो नई नियमावली सही है, उसमें एज बाउंडेशन जो है वो एज बाउंडेशन लगा दिया गया है, एज बाउंडेशन को रख दिया गया है। इतने 40 साल के ऊपर वाले अब टीजीटी पीजीटी में फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बीएड में पीजीटी में बीएड को ऐड कर दिया गया है। बाकी जो जानकारी होगी, जो चीजें होगी, वो आपको हम लाइव आकर जो है वो पूरी तरह से बताएंगे। ठीक है। और नई टीजीटी पीजीटी भर्ती आपके बीच में बहुत जल्द आने वाली है, बहुत जल्द इसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको मेंस की तैयारी करनी है और टीजीटी पीजीटी की तैयारी करनी है। आप लोग एलटी की परीक्षा दे लिए, एलटी की परीक्षा में आपका जो होना था वो हो गया है। आप लोग उस बात को अपने दिमाग से निकालिए और अपनी टीजीटी की तैयारी में जाइए। और अब टीजीटी की तैयारी के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी। टीजीटी की तैयारी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कराने चल रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के टीजीटी की और पीजीटी की प्रिपरेशन मैं कराने जा रहा हूं। आपको यदि आप इंग्लिश के कैंडिडेट्स हैं, आपको कट ऑफ जाननी है यूपीएलटी ग्रेड की, और यदि आप जो है वो टीजीटी पीजीटी से इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम चैनल से जहां पर इंग्लिश लिखा होगा, इंग्लिश कैंडिडेट्स के लिए चैनल होगा, केवल इंग्लिश के कैंडिडेट्स, उस टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। आपकी क्लासेस बहुत जल्द अनाउंस्ड होने वाली हैं और आपकी क्लासेस बहुत जल्द होने वाली हैं। आप मेरे बारे में जानते हैं, मैं निश्चित रूप से 100% आपके क्वेश्चंस को टीजीटी में फंसाने की क्षमता रखूंगा। तो टेलीग्राम चैनल से दबाकर जुड़ जाइए। आप लोग ने बहुत सारे लोगों के कोर्स को पढ़ा, बहुत सारे लोगों के पैकेज को पढ़ा, बहुत सारे लोगों के बारे में आपने जाना। एक बार मेरे बारे में आप जानिए कि टीजीटी में मैं क्या कर सकता हूं, पीजीटी में मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है। टीजीटी पीजीटी में मेरे करने की और ना करने की क्या क्षमता है ये मैं बताऊंगा, और आपके बीच में मैं अनाउंस कर दूं कि ये क्लास जो होगी वो टीजीटी पीजीटी इंग्लिश में फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। 1 रुपए आपसे नहीं लिया जाएगा और वो क्लास लाइव होगी। इस बार आप मेरी क्षमता को देखिए और अगली बार आप मेरा पैकेज लीजिएगा, यदि आप जो है वो आपकी इच्छा होगी तो। लेकिन इस बार फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आप टीजीटी और पीजीटी में तैयार रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। टेलीग्राम चैनल से इंग्लिश के कैंडिडेट्स जरूर जुड़ जाएं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।